हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर का। और कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इट इज द पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको सीखने के लिए सबसे पहले हमें एंगल के बारे में पता होना चाहिए कि जब हम आर्गुमेंट निकालेंगे तो हमें एंगल के बेसिक्स को सीखना है सबसे पहले। तो आज हम शुरू कर रहे हैं इस टॉपिक को, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आइए शुरू करते हैं एंगल के लिए। तो एंगल के बारे में हम जानते हैं क्लास 10th में जो हमने एंगल के बारे में स्टडी किया है, इट इज फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। 0 से 90 डिग्री तक के एंगल्स के बारे में हमने स्टडी किया है। एंगल की वैल्यू 90 से बड़ी भी हो सकती है, सपोज 180, 270, 360 एंड मोर देन दैट इन थाउजेंड्स, इन लैक्स, इन करोड्स, एनी। एंड सिमिलरली नेगेटिव भी हो सकती है, -30, -40, -60। तो आज हम एंगल के बारे में जानेंगे सबसे पहले। व्हाट इज द पॉजिटिव एंगल? पॉजिटिव एंगल क्या होता है? तो अगर हम एक रे लें जिसकी इनिशियल पोजीशन है सपोज OA, दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द रे, और ये रे मूव कर रही है इन द फॉर्म ऑफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, एंटी क्लॉकवाइज इसने मूव किया, तो इसकी पोजीशन है प्रेजेंटली से OB। तो ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है इनिशियल पोजीशन और टर्मिनल पोजीशन के बीच में, दिस अमाउंट ऑफ रोटेशन इज द पॉजिटिव एंगल। अगर रे मूव करती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इनिशियल पोजीशन और टर्मिनल पोजीशन के बीच में जो अमाउंट ऑफ रोटेशन होगा, दिस इज नोन एज पॉजिटिव एंगल। Similarly, if the initial position of the ray is say OA and the ray is moving in clockwise direction, OB is its terminal position. तो इनिशियल पोजीशन और टर्मिनल पोजीशन के बीच में जो एंगल बनेगा, इट इज नेगेटिव एंगल। अगर रे मूव करती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंगल बनता है नेगेटिव एंगल। अगर रे मूव करती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इनिशियल पोजीशन और टर्मिनल पोजीशन के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल कहलाता है पॉजिटिव एंगल। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ एंगल। आइए एंगल मेजरमेंट के बारे में जानते हैं। क्लास 10th में हमने एंगल्स को मेजर करना सीखा डिग्री में। क्लास 11th ऑनवर्ड्स हम एंगल्स को मेजर करना सीखते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडियन। इट इज अ सर्कुलर सिस्टम। जब दो कर्व्स के बीच में एंगल डिफाइन किया जाता है, तो वी आर प्रेफर टू मेजर इट इन रेडियंस। तो आइए जानते हैं रेडियन के बारे में। इन ए सर्कल, इफ द लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, अगर किसी सर्कल के अंदर आर्क की लेंथ रेडियस की लेंथ के इक्वल हो जाए, देन द एंगल बिटवीन द टू रेडियाई ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ दिस आर्क इज कॉल्ड 1 रेडियन। तो इन दो आर्क के एंड पॉइंट्स को जो दो रेडियस ज्वाइन करते हैं, इनके बीच में जो एंगल बनेगा, इट इज नोन एज 1 रेडियन। If the length of the arc is equal to the radius of the circle, सर्कल की आर्क की लेंथ और रेडियस की लेंथ इक्वल हो, तो इन दो रेडियाई के बीच में जो एंगल बनता है, इट इज नोन एज 1 रेडियन। 1 रेडियन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 57 डिग्री 17 मिनट्स 44.8 सेकेंड्स। डिग्रीज की स्मॉलर फॉर्म्स होती हैं मिनट्स एंड सेकेंड। एक डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स।
और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। मिनट के लिए हम 1 डैश लगाते हैं, सेकंड्स के लिए हम डबल डैश लगाते हैं। तो ये जो मिनट और सेकंड आप देख रहे हो, दीज आर द स्मॉलर पार्ट्स ऑफ द डिग्रीज। तो एक रेडियन की वैल्यू होती है 57 डिग्री, 70 मिनट, 44.8 सेकंड्स। तो आइए हम जानते हैं रिलेशन बिटवीन थीटा मीन्स एंगल, एल लेंथ ऑफ द आर्क एंड द रेडियस। लेंथ ऑफ द आर्क, थीटा और रेडियस, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? तो ये रिलेशनशिप मेजर किया जाता है थीटा इन रेडियंस। इट इज गिवन बाय एल बाय आर्क, मीन्स लेंथ ऑफ द आर्क बाय रेडियस। इट इज गिवन बाय लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस। यहां से जो थीटा की वैल्यू निकलती है, ये थीटा की वैल्यू होती है रेडियन के अंदर। द एंगल मेजरमेंट इन दिस प्रोसेस इट इज इन रेडियन। रेडियन की रिलेशनशिप होती है जो पाई रेडियन है, पाई रेडियन होता है 180 डिग्री, यानी कि 2 राइट एंगल्स के इक्वल। अगर हम दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दें, पाई बाय 4 रेडियन बन गया 45 डिग्री के इक्वल। दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दें, पाई बाय 3 बन गया 180 बाय 3 60 डिग्री के इक्वल। दोनों साइड अगर 2 से डिवाइड करें, पाई बाय 2 बन गया 90 डिग्री के इक्वल। तो जब एंगल हम डिग्री में लेते हैं तो एक छोटा सा सिंबॉलिकल फॉर्म 0 लगाते हैं इस पर ऊपर, ए स्मॉल नोट। और यहां पर जब एंगल रेडियन में लेते हैं तो ऊपर C लगाया जाता है। एंगल मेजरमेंट इज इन सर्कुलर मेजरमेंट। तो ये सर्कुलर मेजरमेंट जो है रेडियन में होता है, किसी पर C लगा हुआ है तो इट इज द सर्कुलर मेजरमेंट, मींस द एंगल इज इन रेडियन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। थीटा इन रेडियन is equal to length of the arc by radius, means theta is equal to L by R। यहां से जो थीटा की वैल्यू निकलती है, that value is in radian। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है और उसको आर्जेंट प्लेन में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो एंगल जनरेट होता है रियल एक्सिस, पॉजिटिव रियल एक्सिस और पॉइंट की पोजीशन के बीच में, वो एंगल कहलाता है आर्गुमेंट। तो आज हम स्टडी करेंगे कि आर्गुमेंट्स की वैल्यूज कौन कौन सी पॉसिबल हैं। सपोज जैसे मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया Z1, 2 + 3 ओल्टा। रियल वैल्यू है 2, इमेजिनरी वैल्यू है 3, x is 2 and y is 3। So this is the position, say this position is A। ज्वाइन किया इसको OA को और पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ एंगल देखा, दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, और यू कैन से पाई बाय 2, दिस इज 180 डिग्री और पाई, दिस इज 270 डिग्री और 3 पाई बाय 2, दिस इज 360 डिग्री और 2 पाई। तो क्योंकि ये पॉइंट लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, इसीलिए जो एंगल की वैल्यू होगी वो एंगल की वैल्यू लाई करेगी 0 से 90 डिग्री के बीच में। थीटा विल बी 0 to 90 डिग्री। अगर हमारे पास x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, रियल पार्ट भी पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव, तो जो आर्गुमेंट की वैल्यू है, जो थीटा की वैल्यू है, वो लाई करती है 0 to 90 डिग्री के बीच में। अगर हमारे पास ये पोजीशन है, सपोज Z2 -2 + 3 ओल्टा, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू इट इज 3। ज्वाइन किया इसको, से दिस पोजीशन इज B। तो ये जो पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, इट इज मोर देन 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू लाई करेगी बिटवीन 90 to 180, मींस बिटवीन पाई बाय 2 to पाई। तो अगर हमारे पास रियल पार्ट नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, तो आर्गुमेंट की वैल्यू लाई करेगी 90 to 180 के बीच में। नेक्स्ट,
Z3 is equal to -2 -3 iota, x coordinate -2, y coordinate -3. So it lies, say it is, point is C. This lies in third quadrant. This is first quadrant, second quadrant, third quadrant, and this is fourth quadrant. तो जब हम एंगल मेजर करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, हम मेजर करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, नेगेटिव एंगल मेजर किए जाते हैं. दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट. प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल को क्लॉकवाइज मेंशन करते हैं. तो क्लॉकवाइज वैल्यू लेंगे. दिस इज बिटवीन -π/-π2, दैट इज -π/2. तो अगर कोई भी पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है जिसका रियल पार्ट भी नेगेटिव हो, इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव हो, तो एंगल की जो मेजरमेंट होगी इट विल बी क्लॉकवाइज. तो क्लॉकवाइज में इट इज 0 डिग्री, -90 एंड इट इज -180. तो एंगल जो लाई करेगा वो -180 से -90 के बीच में लाई करेगा. जो आर्गुमेंट की वैल्यू होगी इट लाइज बिटवीन -180 टू -90. और अगर हमने Z4 लिया 2 + 3 iota, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव, x2 y-3, से दिस पॉइंट इज OD. और एंगल मेजर करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंगल लाई करेगा -90 टू 0 के बीच में, -90 टू 0. तो थीटा लाई करेगा -90 टू 0 के बीच में. तो एक बार फिर से डिस्कस करते हैं. अगर हमारे पास रियल पार्ट पॉजिटिव हो, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, तो आर्गुमेंट की वैल्यू लाई करती है 0 टू 90 के बीच में. अगर हमारे पास x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, आर्गुमेंट की वैल्यू लाई करती है दिस इज 90 टू 180 के बीच में. और अगर हमारे पास x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करे तो आर्गुमेंट की वैल्यू -180 टू -90 के बीच में. और अगर x कोऑर्डिनेट रियल पार्ट पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट, तो आर्गुमेंट की वैल्यू करेगी लाई -90 और 0 के बीच में. तो इट इज डिपेंडिंग अपॉन देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड इन विच क्वाड्रेंट दे लाई. तो उसके अकॉर्डिंगली आर्गुमेंट की वैल्यू डिसाइड की जाती है. अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो आर्गुमेंट की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी. फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 टू 90 के बीच में, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 टू 180 के बीच में. अगर थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो हम एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, देन वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट विल बिकम नेगेटिव. फॉर थर्ड क्वाड्रेंट it is between -180 to -90 and in fourth quadrant between -90 to 0. तो ये आपको ध्यान रखना है.